स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने चैप्टर 1 खत्म कर दिया था, हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम क्या हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड रिएक्शंस। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो है ऐसा प्रोसेस है जिसमें पुराने जो सब्सटेंस है वो एक केमिकल चेंज के साथ नए सब्सटेंस में मिलते हैं। ठीक है, यानी पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। The process in which a substance or substances undergo a chemical change to produce new substance or substances, यानी पुराने सब्सटेंस या सब्सटेंसेस जो हैं वो केमिकल चेंज के साथ नए सब्सटेंसेस देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जो पुराने सब्सटेंसेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हम इसको कहते हैं। तो इसकी इंट्रोडक्शन में देखें, हमारी जो डेली लाइफ है हम ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर कैन बी चेंज इनटू आइस, जो पानी और बर्फ में चेंज हो रहा है उसके अलावा वो क्या भाप में भी चेंज हो जाता है। अब ड्यूरिंग बोथ दीज चेंजेस, इन दोनों चेंजेस के दरमियान द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ वाटर एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंज, लेकिन इसमें पानी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होती। इट मींस दैट लिक्विड वाटर, आइस एंड स्टीम आर थ्री फिजिकल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या है, उसकी जो तीन हालतें हैं, यानी पानी लिक्विड है, पानी जब बर्फ बनता है सॉलिड हो जाता है, जब वो स्टीम बनता है तो एक गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये उसकी तीनों क्या है, तीनों उसकी फिजिकल स्टेट्स चेंज होती हैं, लेकिन उनकी जो इंटायरली प्रॉपर्टीज है केमिकल वो सेम रहती हैं। ठीक है, When we pass electricity through acidified water, जब हम पानी में से इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं, it changes into hydrogen and oxygen, तो तब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। ये भी केमिकल चेंज हुआ है, यानी पहले वो पानी था, बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गए, which are entirely different substance with different chemical composition। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ऊपर हमने देखा पानी बर्फ में चेंज हो रहा है और पानी स्टीम में चेंज हो रहा है, तब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हो रही, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। लेकिन जब हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अलग अलग प्रॉपर्टीज और है, यहाँ पे जाकर उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। Such a change in a substance during which entirely new substances with different chemical composition and properties are formed is called a chemical change। इसका मतलब क्या है कि जब किसी सब्सटेंस में इंटायरली यानी उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाए, यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और वो पानी बन जाए। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और वो पानी, अब हाइड्रोजन एक अलग चीज है, ऑक्सीजन एक अलग चीज है, जब दोनों मिले हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई तो वो पानी बन गया। ठीक है, तो पानी क्या है, पानी एक अलग चीज है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। यानी जब कोई सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करके किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। अब केमिकल चेंज इज ऑलवेज ब्रॉट अबाउट बाय केमिकल रिएक्शन, और केमिकल चेंज हमेशा किससे आता है, केमिकल रिएक्शन से आता है। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हमने देख ली, अब उसकी एग्जांपल देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या कैसे हो रहा है। बर्निंग ऑफ ए कोयल एंड नेचुरल गैस, जब कोयला या नेचुरल गैस जलती है हवा में, तो ये एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। किस तरह से, जो कोयल है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास सॉलिड स्टेट में होता है कोयल। ठीक है, सॉलिड स्टेट में ब्लैक कलर का होता है और है क्या, कार्बन है। लेकिन जब वो जलता है, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड इज ब्लैक, इट्स बर्निंग इन द एयर इज अ केमिकल रिएक्शन। जब वो हवा में चलता है तो वो क्या है, वो कार्बन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। अब कार्बन अलग चीज थी, ऑक्सीजन अलग चीज है, दोनों मिले मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास एक अलग चीज है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। तो ठीक है, ये क्या हुआ, केमिकल चेंज आया। इट्स बर्निंग इन द एयर इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड आगे से कलरलेस गैस है। इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर इंटायरली डिफरेंट, उसकी केमिकल कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। इससे कार्बन से ऑक्सीजन से, कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग और चीजें हैं, मिलते हैं तो और चीज बन जाती है। तो ये क्या होता है, एक केमिकल चेंज आता है। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे C+O2 यानी एक कार्बन के एटम, दो ऑक्सीजन के एटम मिले हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जिस तरह से हमने पीछे कार्बन और ऑक्सीजन देखा, कार्बन और ऑक्सीजन वहां पे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आगे से क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, दो सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल CO2 इज प्रोडक्ट। नीचे आपको हमने एक और एग्जांपल, इसमें सोडियम और क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन क्या रिएक्टेंट्स है, और आगे से हमें प्रोडक्ट क्या मिली, सोडियम क्लोराइड मिला है। अब इस
इसकी एग्जांपल्स देखें, बर्निंग ऑफ मीथेन, यानी जब मीथेन गैस जलती है, व्हेन मीथेन बर्न्स इन द एक्सेस ऑफ एयर, यानी बहुत ज्यादा हवा में जब जलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड, तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन बर्निंग ऑफ मीथेन, यहाँ पे क्या होती है, मीथेन की एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। कार्बन एटम ऑफ द मीथेन गेट्स, मीथेन गैस CH4 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो एटम्स, यानी इसमें जो मौजूद कार्बन के एटम है, कार्बन एटम ऑफ मीथेन गेट्स अटैच्ड विद टू ऑक्सीजन एटम, उसमें मौजूद जो कार्बन एटम है, अब कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, मीथेन में। जब ये हवा में जलती है तो हवा में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, तो क्या करेंगे, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से क्या बनता है, पानी बनता है। एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस की एप्लीकेशंस क्या है, कहां-कहां पे यूज हो रहे हैं, कहां-कहां पे हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन। ऑब्जर्विंग एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ इज नॉट अनयूजुअल। तो क्या कह रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं या केमिकल जो चेंजेस हैं, ये हमारी डेली लाइफ में कोई एक आम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जांपल्स, कुछ इसके एग्जांपल्स देखें जरा। बर्निंग यानी जलना, इसके पीछे हम एग्जांपल मीथेन की, कार्बन की देख रहे हैं। इधर मजीद देखते हैं, फ्यूल यानी नेचुरल गैस और पेट्रोल, और इट्स बर्निंग इन अ व्हीकल इंजन प्रोड्यूस डिफरेंट गैसेस। जब ये किसी भी गाड़ी के इंजन में जलते हैं तो डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती है। फिर वो गैसेस क्या करती हैं, प्रेशर डालती हैं पिस्टन पे, जिससे गाड़ी क्या करती है, मूव करती है। द गैसेस तो प्रोड्यूस डिवेल्प प्रेशर टू मूव द पिस्टन इन द इंजन। ये गैसेस क्या करती हैं, प्रेशर डिवेल्प करती हैं किस पे, पिस्टन पे, इंजन को मूव करवाती हैं टू रन द व्हीकल, जिससे क्या होती है, वो व्हीकल चलती है, गाड़ी चलती है। हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन आवर किचन, जो हीट प्रोड्यूस होती है जब कोई भी कोयल यानी गैस या कोई भी चीज़ जलती है, उससे जो हीट प्रोड्यूस हमारे किचन में इसके फूड को कुक करने के लिए यूज होती है। सिमिलरली हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम वाटर। उसके अलावा इंडस्ट्रीज में जो यूज होगी, हम क्या करते हैं, पानी से स्टीम बना रहे हैं, और स्टीम का हम डिफरेंट तरीकों से यूज कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्रीज वगैरह चल रही हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है। उसके बाद देखिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो आपस में मिलते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। तो ये रिएक्शन कब होता है, सनलाइट की मौजूदगी में होता है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली का ऐसा रिएक्शन है जिसमें पौधे क्या करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं, यानी ग्लूकोज बनता है। देखिए जरा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिले हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल हुआ है, किसकी मौजूदगी में, सन की मौजूदगी में, और आगे से क्या बना है, ग्लूकोज बना है और ऑक्सीजन बनी है। ग्लूकोज क्या है, पौधे अपनी खुराक के लिए यूज करते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो पूरी हवा में खारिज करते हैं, वो हम इंसान यूज करते हैं सांस लेने के लिए। नेक्स्ट, रिस्पायरेशन, सांस लेने का मतलब। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन ऑफ एयर रिएक्ट्स विद फूड, जब हम यानी सांस ले रहे होते हैं तो जो ऑक्सीजन हवा में मौजूद होती है वो हमारे खाने के साथ क्या करती है, जो हमारी बॉडी में मौजूद ग्लूकोज है उसके साथ रिएक्ट करेगी टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द सेल्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगी हमारी बॉडी में। दी एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यूज्ड टू परफॉर्म ऑल द बॉडी फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एनर्जी यहाँ से निकलेगी वो हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी इंसान है, जितने भी जानदार चीजें हैं वो क्या करते हैं, अपने डेली के वर्क परफॉर्म करने के लिए उनकी बॉडी उसको यूज करती है। तो नीचे इसका एक रिएक्शन लिखा हुआ है, C6H12 वो ग्लूकोज है, उसके साथ ही ऑक्सीजन है, जब ये आपस में मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, वाटर बना और साथ ATP, ये क्या है, एनर्जी। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ अ मिल्क इनटू योगर्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ अ बेकिंग प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व द केमिकल चेंजेस व्हिच आर ब्राउट अबाउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इसके जरिए ये रिएक्शन होता है। सच केमिकल चेंजेस आर रिएक्शंस आर कॉल्ड फर्मेंटेशन रिएक्शंस। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस के जरिए केमिकल चेंज आते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये फर्मेंटेशन क्या, फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट गेट्स एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। इसमें क्या ये करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती, ठीक है। जिस तरह से ये वाइन यानी शराब वगैरह बनती है, उसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं, सब में क्या हो रही है, फर्मेंटेशन। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहे को जो जंग लगता है, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, ठीक है। द रिएक्शन इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन एंड इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। यानी जब हवा में नमी वगैरह मौजूद होती है, जब नमी वाला मौसम होता है, तब क्या होती है, रस्टिंग हो जाती है आयरन पे, यानी लोहे पे जंग लग जाता है। तब क्या होता है, जो लोहा होता है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन
केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारे पास 5 टाइप्स है, इसके अलावा भी बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन ये कुछ 5 मेन टाइप्स है जो हम देखेंगे। सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। सिंथेसिस का क्या मतलब होता है, कुछ चीज़ तैयार करना, ठीक है, नाम से जाहिर है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, ये कुछ चीज़ ब्रेक डाउन हो रही है, टूट रही है। सिंगल रिप्लेसमेंट, ये भी हम आगे देखेंगे क्या होता है। सिंगल रिप्लेसमेंट में यानी कि एक जो एलिमेंट है वो दूसरे से रिप्लेस कर रहा होगा, उसकी जगह ले रहा होगा। डबल रिप्लेसमेंट में दो जगह ले रहे होंगे किसी कंबस्शन रिएक्शन में, जलने का जो अमल होता है इसमें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल यूज सब्सटेंस। जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस एक बनाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जनरल इसकी इक्वेशन देखिए, ए प्लस बी यानी एक ही एक है सब्सटेंस, उसके बाद बी सब्सटेंस से दोनों मिले और उन्होंने ए बी यानी एक बना दिया। अब नीचे देखें, सॉलिड सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन, यानी सॉलिड जो है सोडियम मेटल जो है वो रिएक्ट करेगी किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ। तो बदले में हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। यानी Na प्लस Cl2 जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो N2NaCl मिलेगा। मैग्नीशियम डिप्ली रिएक्ट विद इजिनेटेड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ फाइन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देंगे, यानी दो चीजें आपस में मिलकर एक बना देंगे। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी दो चीज़ें आपस में होंगी और वो अलग अलग हो जाएंगी। जिस तरह से हम क्या पीछे हमने बात की थी कि वाटर है, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब चेंज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अब कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी ए बी दो कंपाउंड है और वो ए और बी अलग अलग दोनों में चेंज हो गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्चुअली रिवर्स टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जबकि यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए रिवर्स है, वहाँ पे दो चीज़ें मिलकर एक बना रही थी, यहाँ पे एक चीज़ टूटेगी और दो बन जाएगी। केमिकल कार्बोनेट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कैल्शियम है और साथ उसके कार्बोनेट है, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है, डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। सेम नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, सोडियम में हो जाएगा चेंज और वाटर में चेंज हो जाएगा। सिंगल रिप्लेसमेंट में अब क्या होगा कि हमारे पास तीन चीजें होंगी, यानी दो इकट्ठी होंगी और एक सिंगल होगी। आपको क्या करेंगे, जो दो इकट्ठे होंगे उनके दरमियान उनसे किसी एक से रिप्लेस कर देंगे। नीचे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ए प्लस बी सी है, यानी बी सी दोनों इकट्ठे हैं, ए अलग है। अब ए ने क्या किया, बी को हटा दिया, यानी उसको गिला कर दिया और सी के साथ मिल गया। तो जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एक्वस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या है, जिंक अकेला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों इकट्ठे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब यहाँ पे जिंक ने क्या किया, क्लोरीन के साथ मिलकर और हाइड्रोजन को अकेला छोड़ दिया। सेम है नीचे आप लोगों के साथ मैग्नीशियम की एग्जांपल है, ठीक है, और कॉपर नाइट्रेट है। यहाँ पे क्या करें, जो मैग्नीशियम है वो नाइट्रेट के साथ मिल जाएगा और कॉपर अकेला रह जाएगा। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में देखें यहाँ पे क्या होगा, दो इकट्ठी चीजें हैं, आप इसको हम क्या कहते हैं, डबल रिप्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। अपने अपने पार्टनर्स को ये क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ टू आयनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर प्लेसेस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। अपनी पोजीशन को ये एक्सचेंज करेंगे। ए बी प्लस सी डी है, तो जो ए है वो बी के साथ मिल जाएगा और बी जो है वो सी के साथ मिल जाएगा। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, इसकी दो टाइप्स होती हैं। द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी इनसॉल्युबल जो सॉलिड होगा, यानी जो पानी में हल ही नहीं होता, वो क्या कर देगा, उसमें छोटे छोटे उसके जर्रे बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। और वो जो इनसॉल्युबल सॉलिड होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। इसकी एग्जांपल देखें, मैंने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या है कि पोटेशियम आयोडाइड को हमने पानी में हल कर दिया एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड, उसमें हम मिक्स करेंगे किसको, लेड नाइट्रेट को। उसमें लेड नाइट्रेट जो है वो मिक्स नहीं होगी, ठीक है। फॉर्म्स इन एक्वस पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे क्या होगा, जो कैल्शियम है, ठीक है, जो इसमें पोटेशियम है वो किसके साथ मिल जाएगी, आयोडीन के साथ मिल जाएगी और उसको क्या कर देगी, लेड नाइट्रेट के साथ मिल जाएगी। यानी हमारे पास दो चीज़ें, पोटेशियम आयोडाइड है, उसको हमने किसमें मिक्स कर दिया है, लेड नाइट्रेट में। यहाँ पे अब क्या होगा, जो पोटेशियम और नाइट्रेट है वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, वो आपस में एक्वस हो जाएंगे, सोलोबल हो जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे लेड और आयोडीन है वो उनके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, यानी उनके छोटे छोटे जर्रे बन जाएंगे, वो पानी में हल नहीं होंगे। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी आपके पास ऐसी है, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड and silver nitrate forms a white insoluble solid silver chloride in the resulting solution of potassium nitrate। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड है,
वो किसके साथ मिलेगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो जो यहाँ पे पोटाशियम होगा वो नाइट्रेट के साथ मिल जाएगा और जो सिल्वर होगा वो क्लोरीन के साथ मिल जाएगा। लेकिन जो पोटाशियम नाइट्रेट के साथ मिलेगा वो तो एक्वियस होगा, यानी वो सोलुबल होगा। लेकिन प्रेसिपिटेट्स किसके में बनेंगे, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड के जो है वो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, यानी छोटे छोटे जरे बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थे, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के दरमियान जो रिएक्शन होता है उसके बदले में हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है और साल्ट और वाटर मिलते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस मिलते हैं और बदले में हमें साल्ट और वाटर मिलता है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन में आपके सामने ये लिखा है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एन एसिड बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट ऑलवेज फॉर्म साल्ट एंड वाटर। इससे क्या मिलता है, हमेशा पानी और नमक मिलता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, अ मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस सोडियम सल्फेट एंड वाटर। यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वो किसके साथ मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बदले में हमें क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट और वाटर। सोडियम सल्फेट क्या है, यहाँ पे साल्ट है, तो H2 यहाँ पे क्या है, वाटर है। उधर से एसिड और बेस दोनों आपस में मिले हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा, इट प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, और आगे से हमें और क्या मिला, H2O वाटर में। कंबस्टन रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है हमारा। A combustion reaction occur when a substance reacts with oxygen gas releasing energy through light and heat. A combustion reaction एक ऐसा रिएक्शन है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा, इसके बदले में हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और वो किस फॉर्म में एनर्जी होगी, हीट या लाइट की फॉर्म में होगी। ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट फॉर कंबस्टन रिएक्शन टू टेक प्लेस। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का होना जरूरी है इस रिएक्शन के लिए। एग्जांपल देखें, द कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जलती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगी, प्रोड्यूसेस वाटर वेपर। इसके बदले में हमें क्या मिलेंगे, वाटर वेपर मिलेंगे। द बर्निंग ऑफ ए कॉइल इन ऑक्सीजन, जब कार्बन यानी जलती है, या कॉइल जो है बेसिकली क्या है, कार्बन है, वो जलता है हवा में। हवा में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है, हमें उससे एनर्जी भी मिल रही होती है, वो हीट की फॉर्म में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, प्रोपेन ऑफ गैसेज हाइड्रोकार्बन इज कॉमनली यूज्ड एज ए फ्यूल। प्रोपेन को भी एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है, इट कंबस्ट ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलके जलता है, और बदले में क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।